मुंबई के मैसूर में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अतुल मेहरा को एक अजीबोगरीब केस मिला। शहर में पिछले 3 महीनों से सीरियल मर्डर हो रहे थे, लेकिन एक अजीब बात थी। हर लाश के चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान बनी होती थी। पुलिस के लिए ये एक पहेली थी। ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई गवाह, बस एक खूनी मुस्कुराहट के साथ मरे हुए लोग। एक रात जब अतुल अपने ऑफिस में बैठा केस स्टडी कर रहा था, तो उसे एक लिफाफा मिला जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुस्कुराओ क्योंकि अगला नंबर आपका है। अतुल का दिल जोर से धड़क उठा। कातिल जानता था कि वही इस केस का पर काम कर रहा है। अतुल ने उन सारे मामलों को फिर से देखा। उसे एक पैटर्न दिखा। सभी मरने वाले की उम्र 25 से 35 साल के बीच में थी और सभी एक साइकोलॉजिस्ट के पास थे, डॉक्टर समीर मल्होत्रा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? अतुल ने डॉक्टर समीर से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वो उनके क्लिनिक पहुंचा तो वहाँ एक अजीब माहौल था। दीवारों पर मुस्कुराहट के चेहरे की पेंटिंग लगी थी। डॉक्टर समीर इन केस के बारे में क्या जानते हैं? समीर हल्के से मुस्कुराए। इंसान की सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी मुस्कुराहट होती है, लेकिन जब कोई मुस्कुराना नहीं चाहता तो क्या करना चाहिए? अतुल को महसूस हुआ कि समीर के शब्दों में कुछ गलत था। रात को जब अतुल अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक पैकेट रखा था, जिसमें एक कटे हुए होठ थे जिन पर वही खूनी मुस्कुराहट बनी थी। उसके साथ एक नोट था, अब तुम मुस्कुराओगे ना? अतुल को समझ आ गया डॉक्टर समीर ये असली साइकोपैथ था, लेकिन जब तक वो पुलिस को कॉल करता कोई उसके पीछे खड़ा था। डर क्यों रहे हो डॉक्टर मेहरा? मैं बस तुम्हारे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। एक छींक और दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। अंत ये एक नई शुरुआत। अगले दिन पुलिस को अतुल मेहरा का शरीर मिला, एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ। लेकिन सबसे खौफनाक बात, उसके जेब में एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, अब अगला कौन?